वेलकम यू ऑल मेरी खूबसूरत सी इस दुनिया में और मेरे लाइफ के थोड़े टिप्स एंड मेरे थोड़े एक्सपीरियंस अगर आपको हेल्प करे तो मैं बहुत खुश होंगी। और चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। क्योंकि मैं शादी सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं वीडियोस बनाती हूँ कि कैसे मैरिज के बाद भी अपनी स्टडी को कंटिन्यू किया जा सके। और तो इसी टर्म में मेरा आज का टॉपिक है हाउ टू डील विथ अनप्लान्ड डे। यस, बिकॉज सबसे बड़ी चीज़ है ना कि जो हाउस वाइफ, जो मेरा सबसे बड़ा टारगेट है, जो मैं हमेशा मन दिल से चाहती हूँ कि हर हाउस वाइफ या हर लेडीज़, हर वुमेन जहाँ कहीं भी हो अपने ड्रीम को कभी मरने ना दे, उसको परस्यू करे। तो उसी चीज़ को लेके कि सबसे बड़ी कॉमन समस्या होती है ना कि नेक्स्ट डे अनप्लान्ड। और हाउस वाइफ के साथ तो ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, मेरे साथ भी होता था बिल्कुल। कि मान लो मैंने कोई दिन मैंने अगर मैं सोचूं कि मैंने एक रात पहले अपना दिन नेक्स्ट डे मैं सोचूं बिल्कुल प्लान कर लूँ कि मुझे ये टॉपिक पढ़ना है या ये करना है, इस टाइम टेबल प्रॉपर टाइम टेबल से पढ़ना है। तो क्या आपको लगता है कि आप नेक्स्ट डे उस प्रॉपर टाइम टेबल को फॉलो कर पाओगे? बिल्कुल नहीं, नहीं हो पाता यार। क्यों नहीं हो पाता? और हाउस वाइफ के साथ तो बड़ी इम्पॉसिबल चीज़। इफ़ यू आर स्टूडेंट, इफ़ यू आर अनमैरिड, देन इट इज़ पॉसिबल। बट इफ़ यू आर मैरिड तो ये बड़ा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। और मेरे साथ होता था। तो इनिशियल फेज में जब मैंने जब प्लान किया पिछला दिन और जब दूसरा दिन मेरे अनुसार नहीं चलता था, तो आपको क्या आता है? गुस्सा, स्ट्रेस। यार यार मैं कंप्लीट नहीं कर पाई यार। जब 1-2 घंटे जैसे मैंने प्लान किया कि यार मुझे 8 बजे पढ़ना है, जब मैं शुरुआत करती थी मैंने ऐसे मुझे 8 बजे से पढ़ाई करनी है, और 8 बजे पता चला कोई आ गया बाहर। अब क्या करोगे? अब कोई आ गया तो तुम अब एज अ स्टूडेंट ना रूम पे नहीं जा सकते। रूम में बैठ के सिंगे नहीं, मुझे पढ़ना है मैं बाहर नहीं जाऊंगी, ऐसा नहीं कर सकते। आपको जाके वहाँ पे बहुत सारे नियम एज अ यू हैव टू फॉलो ऑल दिस रूल्स। और आपको उनके लिए खाना बनाना पड़ेगा, आपको सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, भाई वो मेहमान है आपके। तो फिर आपके दिमाग में स्ट्रेस पैदा होगा, आप परेशान होगे, और मेंटल अनस्टेबिलिटी आएगी और आपका पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। ये चीज़ मेरे साथ इनिशियल फेज में होती। तो मैंने जो सबसे बड़ी चीज़ जो मेरा ही मानना है, सबसे पहले रात में एक दिन पहले नेक्स्ट डे को प्लान करने के से पहले अनप्लान्ड होने के लिए तैयार रहिए। मतलब नेक्स्ट डे आपने अगर प्लान किया, प्लान कैसे करना मैं ये भी बताती हूँ। नेक्स्ट डे आप प्लान कर रहे हो, लेकिन उससे पहले अपने आप से ये बात बोलो कि नेक्स्ट डे वुड बी अनप्लान्ड ऑल्सो, सो बी प्रिपेयर फॉर इट। मतलब अगर नेक्स्ट डे अगर अनप्लान्ड है, नेक्स्ट डे अगर कुछ ऐसी चीज़ें हो जा रही हैं, आपने नहीं सोचा कि मेहमान आएंगे, आपने नहीं सोचा कि कुछ अचानक से चीज़ें आएंगी, लेकिन फिर भी लोग आ जा रहे हैं, तो आप तैयार हो, आप शांत रहोगे। आप बिल्कुल उन सारी काम को बहुत शांति से करोगे, जितना जल्दी हो सके उसको उतना निपटाओगे, फिर बैक टू वर्क आओगे। इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाओ और इस चीज़ की आदत डाल लो मेंटली रूप से कि चीज़ें आपके अनुसार नेक्स्ट डे नहीं चलने वाली हैं। ठीक है, आप इस चीज़ के लिए तैयार हो गए तो आप अगर ऐसी कुछ चीज़ें सिचुएशन आती भी हैं तो तब भी आप उससे डील कर पाओगे और उस काम को निपटा करके ख़त्म करके फिर बैक टू आप अपने स्टडी में आ जाओगे उसी फोकस के साथ। लेकिन अब अगर आप उस नेक्स्ट अनप्लान्ड चीज़ों के लिए तैयार नहीं हो और ये अनप्लान्ड चीज़ें बार बार होंगी आपके साथ, जैसे एक दिन प्लान किया वो अनप्लान्ड हो गया, दूसरा दिन प्लान किया वो भी अनप्लान्ड हो गया, तो आपको स्ट्रेस लेवल बस बढ़ेगा। और आप जब समय भी बचेगा उस दिन, मान लो 3-4 दिन आपके 3-4 घंटे बर्बाद हो गए, लेकिन उसके बाद भी जो समय बचा वो ये सोचने में और इस रिग्रेट में ख़त्म हो जाएगा कि यार मैंने जो टाइम टेबल बनाया वो तो फॉलो ही नहीं हुआ। समझ में आया बात? तो अनप्लान्ड होने के लिए तैयार हो जाइए। बिकॉज कोई भी चीज़ अच्छी या बुरी तब होती है, मैं शुरू से कहती हूँ, आपकी मेंटल स्टेबिलिटी। अगर आप मेंटली रूप से स्ट्रांग हो और मेंटली रूप से हर चीज़ के लिए प्रिपेयर हो, तो चाहे कितनी भी चीज़ें अनवांटेड चीज़ें हों, उसको डील करने के बाद फिर प्रॉपर आप अपने काम पे लग जाओगे। ठीक है? हाँ। और नेक्स्ट चीज़, एक रात पहले जो टाइम टेबल हम लोग सेट करते हैं ना, हम प्रॉपर टाइम टेबल, यार 8 से 9 इसको पढ़ना है, 9 से 10 इसको पढ़ना है, ये जो चीज़ है इस चीज़ से तो बिल्कुल हट जाइए, है ना। आप टारगेट बेस्ड स्टडी करिए और बी अ अर्ली राइजर।
मतलब अर्ली राइज़र ज़रूर होइए। मतलब अपना देखो पता है, आप जब अगर आप 4 बजे उठने या सुबह उठने की आदत डालते हो हाउस वाइफ के लिए ख़ासकर से, या वर्किंग वुमेन भी हैं, तो जैसे मैं, अगर आप सुबह उठ के मान लो 8-9 बजे स्कूल जाते हो, कहीं जाते हो, तो अगर आप अर्ली राइज़र हो ना, तो सुबह का जो 2 घंटे का समय है, यानी 4 से 6 जो समय है, अगर आप उसको अच्छे से यूज़ कर लेते हो तो वो 2 घंटा नहीं 4 घंटा हो जाता है। वो एक बहुत इफ़ेक्टिव टाइम है आपके लिए। और जब आप पता है ना, जैसा दिन जिसका ना जैसा दिन वैसा पूरा दिन जाता है। जैसी आपकी सुबह की शुरुआत होती है, आपका पूरा दिन उसी तरह जाता है। तो अपनी सुबह की शुरुआत को स्टडी से करिए। सुबह की शुरुआत को किसी फालतू बातचीत में मत बिताइए। सुबह की शुरुआत को किसी की बात सुनने में मत लगाइए। सुबह की शुरुआत को स्टडी इन्वायरमेंट, खुद के लिए, अपने माइंड के लिए स्टडी इन्वायरमेंट और खुद के पढ़ने में लगाइए। ठीक है, क्योंकि उसके बाद जब आप सुबह का समय आप पढ़े हो, तो उसके बाद भी अगर कोई भी घटनाएं होंगी तो उतनी इफेक्ट नहीं करेंगी। और आपने कुछ उल्टी सीधी बातें भी सुनी या कुछ ऐसी चीज़ें भी हुई जो आपके अनुसार नहीं है, लेकिन फिर भी आपका जो सुबह का जो पढ़ा हुआ चीज़ है ना, वो दिन भर आपके दिमाग में घूमेगा। और फिर 9-10 बजे जो भी आप काम खत्म करके फिर आप स्टडी में ही लगोगे। और सुबह अगर आप सही से उसको यूटिलाइज़ नहीं कर पाए उस टाइम को, तो आपको पूरा दिन समझो बर्बाद है। तो वेरी स्ट्रिक्टली कि जब अलार्म बजे तो अलार्म को स्नूज़ मत करिए बार बार। अलार्म बजे तो उठ जाइए, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। और यू हैव टू फॉलो इट वेरी स्ट्रिक्टली, है ना। इस चीज़ को फॉलो करिए। हाँ, और जो मैंने बताया कि टारगेट बेस स्टडी करिए। कभी आप स्ट्रिक्ट टाइम टेबल मत बनाइए कि मुझे 8 से 9 बिल्कुल पढ़ना, 9 से 10 पढ़ना, ये बिल्कुल मत करिए। क्योंकि जब पता है, अगर आप ये करोगे कि मुझे बिल्कुल 8 से 9, 9 से 10 पढ़ना, अगर वो फॉलो नहीं होगा ना, तो बहुत स्ट्रेस होगा। तो इस चीज़ को बिल्कुल मत करिए। अपना तैयारी कि कुछ भी चीज़ें अनएक्सपेक्टेड हो सकती हैं, उस अनएक्सपेक्टेड चीज़ों को करके मुझे अपना ये टारगेट एटलीस्ट यहाँ तक कंप्लीट करना है। और ये बात याद रखिए, अगर 100% टारगेट नहीं भी कंप्लीट हुआ, 60% भी इफ़ यू आर कंप्लीटिंग योर टारगेट, दैट इज़ वेरी वेल एंड गुड ना। तो यू हैव टू वेरी हैप्पी कि आप सोचो कि आप हाउस वाइफ होते हुए फिर भी अपना 60% टारगेट कंप्लीट कर ले रहे हो, है ना। सो अपनी स्टडी को इसी तरह करिए और टारगेट बेस्ड स्टडी रखिए। थैंक यू ऑल। और अपनी स्टडी को करते रहिए और अपनी लाइफ में अपने ड्रीम को पाने के लिए रोज़ लड़िए।